आज पढ़ेंगे पुटी और पालू। लेखक हैं A.K. झा। जन्म 20 जून 1939। गांव चंडीपुर पेटरवार। लेखक प्रकार है शब्द, फोटो और शब्द चित्र, रेखा चित्र। पुटी पुटी नायक एगो जनी। पुटी जो है वो महिला है। पालू पुटी के मर्द पति। पालू जो है वो पुटी का पति है। पालू तो की कर ले। पुटी कहती है कि पालू तुम ये क्या किया। ई जे हमर कते साधेक मोरन टाव अकारत होवे लागल है। ये जो मेरा मरने का इच्छा है वो अकारत होने लगा है। माने मोरबे तो कई धारिक मैधी मैंने एखन जे हमर लादाक पेंदाले शाड़ा आवे लागल है। मतलब कि मरोगी तुम कितने लोगों के बीच में, जो अभी मेरे पेट का शाड़ा बनने लगा है। जो मेरा पेट है उसका आवाज़, मेरे पेट से आवाज़ निकलने लगा है। जे पुटी तोरा बाँचे कर हलाओ, और पुटी तुम्हें बचना ही होगा, तुम्हें मरना नहीं है। पुटी भाग्य के जे कल्पना करल गेले है। पुटी को और भाग्य से कल्पना किया गया है। से खाम ख्यालिक लैर जैरले ताजी नगीर लरे वाला तोर पालुए तोर ले ई तरी चेटकर भाग लागो। और तुम्हारा अच्छे विचारों से लड़ झगड़ के तुम्हारे जिंदगी से भी लड़ने वाला ये तुम्हारा पालू इस तरह से तुम्हारा मजबूत भाग्य है। जैसन हजारे एगो मानुष के बड़ी संधे मिले नाय। और जैसे हजारों मनुष्य में से एक मनुष्य को बहुत ही संधे यानी कि बहुत ही भाग्य से मिलता है। हाँ हाँ चेटकर भाग्य। और कहती कि हाँ चेटकर भाग्य यानी कि एकदम मजबूत भाग्य। खाम ख्याली कुर्चेक भाग्य नाई आर ओकर रास्ता लागई। खाम ख्याली यानी कि विचारों को कुरचने वाला भाग्य नहीं है, उसका रास्ता है। समेक असल मिसिंड भाग्य जन्मेक बनवेक से रिश्ता। और समय का असली जो मतलब है वो है भाग्य को जन्म देना और भाग्य से नई राह बनाना खुद से भाग्य गुड़ैती कराक नहीं और भाग्य से विनती कराना नहीं। पालू आई छामे बुझे पार लागल है। ये जे पालक सागे पालक नामटा तो काहे राखल है आपल ने। पालू आज हम समझ गए हैं कि तुम पालक साग पालक नाम तुम अपना क्यों रखे हो। तोरा तो हम कई बार पूछलो रहियो जे कि बूझ के तो अपन पालक नाम रख ले। और तुमसे हम कितना बार भी पूछें कि तुम क्या समझ के अपना नाम पालक रखे हो। ठठाव करल रहियो जे हिंदू मतेक 7 तरेक पालक बा विष्णु भगवानेक चेला बनेक भेभेसे तो नाई कर रहल है। तुम्हें तो बोले भी थे कि हिंदू मत में शास्त्र में जो पालक विष्णु भगवान का चेला बनने के विचार से तो नहीं रखे हो। मैंने तो पुरछाए के आपन नामे खोला खोली ठीक अर्थटा नाई जनौले। मतलब तुम पुरछा के यानी कि मतलब तुम साफ अपने नाम का खोला खोली अपने नाम का सही भेद और सही अर्थ नहीं बताए। नाई जाने पारली रहल हियो आर हम भे, और नहीं जान सके हम इसका भेद, इसका क्या रहस्य वो हम नहीं जान सके। मलकिन एखन एके जैसी सिनेमा रिलेक मतर तोर कमैन के फोटो हमार माथा पर्दाय तोर संगे काटल 16 बटरेक जोहड़ल ढांगा रिलेक झल फैल थी दगदगाइल जाए रहे। तैसी आप रूपी उ अर्थ टा पुरछाई जाए रहे। मलकिन यानी कि मालकिन अभी एक जैसा सिनेमा का जो रील है, सिनेमा का फ़ोटो है, वैसा तुम्हारा काम का भी फ़ोटो मेरे माथे पे पड़ गया है। और तुम्हारे साथ बिताया हुआ 16 साल फ़ोटो के जैसा है, रील के जैसा झलफल है दगदगाई। तैसी आप रूपी उ अर्थटा पुरछाए जाए। और वैसे ही वो जो अर्थ है वो खुद ही अपने आप ही साफ दिखाई दे रहा है। तोर कमोइन बिचाई के आर टनक रावे कहव जे तुम्हारे काम के बीच में आ करके हम कह रहे हैं जे रकम पालक साग में खूब सस्ता मेंतुक काम में खूब खास्ता। जिस तरह पालक साग का दाम बहुत सस्ता है लेकिन काम में खूब खास्ता है, खाने में बहुत खास्ता है, विटामिने भोरल और विटामिन से भरपूर है। केव तोरल आर पेटे भोरल, कौन तोड़ता है और किसका पेट भरता है। मलकिन फटक फुलाए मगन रहवैया अमीर आर अमीरक बेभेसे करवैया। और मालकिन जो है वो फटक फुलाई का मतलब होता है अपने में मस्त रहना। मालकिन खुद में ही मस्त रहती है। अमीर और अमीर के
भेभेसे करवैया और अमीर अमीर जो लोग हैं वो खुद सोचते हैं चालू लोकवैन ऐसन गुणकारी पालक सागेक धायर बाँटू कचित जात। और चालू लोग क्या ऐसा गुणकारी पालक साग लोगों के बीच में बांटेंगे? साग पात के खाए जंगलों खाए। साग पात कह रहा है कि साग पात को कौन खाएगा? जंगल खाएगा बाबू नाई। माने आम लोकवैन ले फरहर झलफल छलफल मलकिन ई व्यवस्था मोटा अरतलियाइन लोकवैन ले नुकाय चुकुमुकु चिमसाई चिपास। मतलब कि आम लोगों से ज़्यादा फरहर छलफल और छलछल, आम लोगों से ज़्यादा फ्रेश एकदम ताज़ा छलफल यानी कि दिखावा करके मालकिन इस व्यवस्था में मोटा और तलियाए लोगों से नुकाइन का मतलब छिपा करके चिमसाइल चिपास यानी कि उसको जो साग है उसे और लोगों से छिपा करके रखती है। पालू एखन जब घुर पाके घुरवैया हमर कहती है कि पालू जब तुम वापस घर आओगे मेरा मनटा एके ठिन थिराय गेल है आर हमर गातेक तखनेक चरुआ चेठा ले आर अब ठाई नहीं रहल। मेरा मन एक ही जगह पे स्थिर हो गया और मेरे शरीर में तभी चरवा चेठा मेरा मतलब कि मेरे शरीर में तभी चेतना वापस आया और अब ठाई नहीं रहला और अब वो जगह नहीं रहा। तखन हमर मनवा जगह आपरूपी पहुँच गेले है। तभी मेरा मन उस जगह पे खुद ही पहुँच गया आर फैसला के तौल डांडी और फैसला के डांडी यानी कि फैसला के तराजू में एक बाटे तोरा और एक बाटे हमरा बैसाल के तौले लागल है। जो तराजू है उसमें एक तरफ तुमको और एक तरफ खुद हमको बैठा करके तौलने लगा है। पालू एखन हमर मनेक मैधे जे झलफल विचारेक ढेव उठे लागल है कि पालू अभी मेरे मन के बीच में जो झलफल जो नया नया तरह तरह का विचार उठने लगा है जे बुझा और बुधेक पोहा 20 खाइल बाद पोंगाई के पनपनाई उठल है और उठते है तकर दोयो आना रकम बुझ नगर हम यदि 20 खाइक आगू बने पारतलो तो कैसहो ई अंगैटंगी हम नहीं करतलो। जो भी समझे और जो बुद्धि का पोहा था 20 यानी कि जहर खाने के बाद पोंगा के हम जो पनपना उठे और उठते ही दोनों आना रकम यानी कि दोनों तरह का बुझ नगर दोनों तरह का जो समझ बूझ था हम अगर वो जहर नहीं खाते या फिर वो जहर हम पहले खा लेते तो कैसे हो ई अगंटी हम नहीं करते तो जो हम ये गलती की है वो हम नहीं करते। मैंने अब की हताई लेकिन अब क्या होगा ई चिट्ठिया तोर ठीने पहुँचे कते पहले ही हमार सब फराई जीतक और ये जो चिट्ठी है वो तुम्हारे पास पहुँचते ही मेरा सब दुख खत्म हो जाता, सब फुराई जीतक सब खत्म हो जाता। ई तरी फुराई जाई के बात हम एखन एहे ले उखरवे लागल हो जे कोनो जीव मोरल बादे आर नाई जन्मे। और ये बात हम इसलिए अभी उठा रहे हैं क्योंकि जब कोई जीव मर जाता है उसके बाद वो जन्म नहीं लेता है। तो ई बतियाई के भेव अब हमार ले और भेव नहीं रहलक। तुम्हारा ये बात का जो भेद है वो मेरे लिए अब भेद नहीं रहा। एखन जनतल ई परिचय ज्ञानिक भक भक आर धप धप आलोय ढेर रहस्यिक तखने उधरे लागल है। अभी जितना ये परिच ज्ञान का जो बात है भक भक और धप धप का जो आलोचना किया गया है उसका रहस्य तभी ही उधरे लागल है मतलब तभी ही खत्म होने लगा है। आर तोर काम आर बतियाइन अब नीछक आया और डाहा नीठा लागे लागल हो और तुम्हारा जो बात है वो नीछक आया और डाहा जैसा लगने लगा है। और यदि कैसहु केव आप नहीं टोय के कुछ जिगिस्ता बा दबाई बीरो कराई के हमर जीव घुराई देलक तो फिर हमर धोवल पोछल लौतन आर असल मानुषिक रूपटा दिखाई के। और कह रही है कि यदि कोई कैसे भी करके मेरा ज़िंदगी बचा देता है दवाई बीरो करवा के और मेरा जीव यानी कि मेरा प्राण वापस ले आता है फिर वो मेरा धोवल पोछल यानी कि मेरा धोया हुआ पोछा हुआ और लौतन का मीन्स होता है नया और असली मनुष्य के रूप में हम उसे देखेंगे। व्यवस्था को छुईत छुआइत और छुआए दे मतलब जो व्यवस्था किया है उसे छूते छूते उसे छुआ देंगे। और भोरल छुईत काइल आलोई प्रंधुवाइल लोके हमरा चाड़े चिन्हो हो नाई पारत। और जो वहाँ पे भरे हुए लोग हैं प्रंधुवाइल लोग मुझे यानी कि चाड़े का मतलब होता है जल्दी पहचानने नहीं सकेंगे। तो चिन्ह तो लेवे जरूर
कि रूपटाक बाप तो ही हमें, तुम तो पहचान लोगे क्योंकि रूपटाक यानी कि रूप में तो बाप तुम ही हो मेरा। मलकिन रिची खाएचे खोए पायर जीतो तोर, और जो तुम्हारी मालकिन है वो तो मुझे देख करके हैरान हो जाएगी। तोरो गाते पालू तुम्हारा शरीर भी पालू, हम एगो दोष देबौ जरूर किले ना तोय कखनो सुगुम बासी आर कखनो सड़ाई फरफरैले आर सरसरैले एतै सेगे बेंगे अगुबैले गेले जे हमर मने अठांग जालो तोरा धरा धुआं करे नाई पारलो। और कहती कि हम तुम्हें तो एक दोष जरूर देंगे, तुम कभी भी बासी और कभी सड़ा हुआ सड़ाई के फरफराइले मतलब तेजी से तुम आगे बढ़ते गए और मेरा अठांग यानी कि मेरा आठों जाल तुमको नहीं पकड़ने सका, तो तोरा हम कपार बुझे पार तले तो तुम्हें हम क्या खाक समझ नहीं सकेंगे। यहाँ पे लिखा हो कपार, तो हम तुम्हें कैसे समझ पाएंगे। आलो ले की आधार गमाए, और चीज़ के लिए भी हम क्या समझे। मेंतुक अंधार ले आलो आर प्रंधार दो ठाई देखा है, मतलब कि तुम अंधेरा में आया और दो जगह भी दिख रहा है। के जान सैले तो सगर धरी आर सब दिन अपन निजक जरूरत के पसरेले आर में शाइले परखी रखल, और कौन जानेगा कि सगर धरी मतलब हमेशा तुम सब दिन की तरह जो निजी ज़रूरत है और अपना जो ज़रूरत है उसको तुम फ़र्क रखता है, मतलब उसे अलग रखता है। पालू ढैर बैर हम तोरो कहल रहियो जे तोर ऐसन तो आर ककरो देखे नहीं पारल हो। पालू तुम्हें तो हम बहुत बार बोले हैं कि तुम ऐसा किसी और को देखने तो नहीं सकते हो। अपन छुआ बेरा ले आइछो तक माने तोर काम आर कथा गुलैन के हमें मोटा मोटी नटुआ नाच आर पेबेसे आर कखनो कखनो पेघो बुझलियन। और अपना छुआ यानी कि जब मेरा बचपन था उस समय से हम तुम्हारा काम को, तुम्हारा जो कथा था उससे मोटा मोटी नटुआ नाच, नटुआ एक प्रकार का नृत्य होता है, नटुआ नाच समझ के कभी कभी पेंगे भी समझे हैं। बाप घरे रामायण महाभारते आदि कते देव आर भगवान के जीवन कहानी पढ़ल सुनन हो। बाप के घर में मतलब जब हम अपने मायके में थे उस टाइम रामायण महाभारत और कितना कितना देवी देवता भगवान के जीवन का कहानी पढ़े हैं और सुने हैं। मेंतुक उगुलैनेक मैथे ढेर कहनी गुली खिसका तरिए बुझाए, मतलब जो उलगुलन हुआ था, जो आंदोलन हुआ था वैसा ही लग रहा था। तो मानुष की इतने लागने के ऊपर हुए है तो क्या मनुष्य भी इतना ऊपर होता है। एतरे नाई ऋतु रूपु कुथु रेंगटा राधा कोया टुसु सुनु गोबर थोमा कुर गुड़ आदिक संग समय समय हम की आर कैसन संबंध राखल हो। कि इतना ही नहीं, ऋतु यानी कि इसकी फ्रेंड का नाम था, इनके दोस्त का नाम था ऋतु रूपू कुथु रेंगटा राधा कोया टुसु सुनु गोबर थोमा कुरई गुड्डू आदिक, जो इन लोग थे आदि के साथ साथ समय समय पर हम कितने हम की आर कैसन मतलब हम क्यों और कैसा संबंध रखे थे से जानिए के तो हमरा माफ़ कर ले आए हो, और ये जान के भी तुम मुझे माफ़ करते आए हो। कहियो हमरा फरनाई के कुछ कहले तक नहीं, और कभी तुम हमको फिर से कुछ कहे तक नहीं। आबघा आबघा कभू कभू रागले केवल, मतलब आबघा अब और कभी कभी तुम बोले सिर्फ। सजाए दिए का बात तो दूरे रहो, और सजा देने का बात तो दूर ही था। सुधे एहे आशाई जे बादे हम बेस बन जाए बादे ठीक मानुष बनब, और तोरा मानुष बाप टा बेसे बापे बुझाओ। सुधे का मतलब सिर्फ यही आशा था कि जब हम अच्छा बन जाएंगे, अच्छा मनुष्य बन जाएंगे तो तुम्हें भी एक अच्छा मनुष्य बनाएंगे, ये समझे सिर्फ। एके ठीने दू लोके एते फरक टा आन केव चाड़े बुझे पाते, मतलब एक ही जगह रह के करके दोनों में इतना फ़र्क है वो कौन समझ नहीं सकेगा। तोय के जान आर ककरो हाथों धरल हभी नाय, तुम क्या जानेगा, तुम तो किसी का हाथ पकड़े भी नहीं है। केव हेतौ नाई सहजे भाभे पारे जे एगो निर्दोष मानुष एतै सही सके हेबा तकर संगी सगर घरी रहवैया। कोई तो ऐसा होगा नहीं कि जो सोच रहा होगा कि ऐसा निर्दोष मनुष्य हो के इतना सब कुछ हर समय कैसे सह सकता है, कैसे बर्दाश्त कर सकता है। केव एतै गुनो करे पारे, कोई इतना गुनाह भी कर सकता है। मोद खावा लोग तरी यानी कि मोद खाने जैसा। बा खैर खावा गुरु तरी, ई दू टाई अजगैबी बात।
खैर ये बात तो गुरु के जैसा है। ई दूटाई अजगैबी मतलब ये जो दो बात है वो तो अजीब है। एक बार तोर एगो दोस्त बुकू आइल हलो। एक बार तुम्हारा दोस्त बुकू आया था। ओकरो जो जिगिस्ता कथा कायदा लुईर लाप बहुत टा तोरे रकम। उसका भी जिंदगी, उसका भी कथा, जो बात करने का तरीका था वो भी तुम्हारे ही जैसा था। मलकिन ओकरो से रूपटाक तैनिको लाफा लाफी करे नाई पारले। और जो मालकिन थी उससे भी थोड़ा सा भी बातचीत लाफा लाफी करने नहीं सकी। आर ओकर ऊंचा कथन मन नाई गड़वे पारल के चलते आखिर पर आई गेलक। और उसका ऊंचा जो कथन था उसके मन में नहीं जा रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसे फिर निकाल दी। पालू कम ले कम हमरा तो सोचा सोची सस्तियों देल रहतले तो आगुए हमर कुछ चेठा घुरतलक। पालू कम से कम मुझे तुम सोझा सोच यानी कि सीधा सीधी पहले बता देते तो पहले से ही मेरा चेठा यानी कि मेरा चेतना वापस आता। तबे तो निछुक आया बात गुलाक भाव और फोरी नाई बुझतलियो। तभी तुम्हारा जो निछुक बात है, गुलाक भाव और जो फोरी, वो हम नहीं समझते। मलकिन्हा तो हम देखल हो जे हमर नैहरे हमर एगो काकाक बेटा भाई के हमर 10 मासी भारी गातेक भोजो एक बार पियले एक लोटा पानी मांगल रहा है। कह रही है कि मलकिन्हा यानी कि तुम्हारी जो मालकिन है उसे तो हम देखे हैं। एक बार हम अपने नैहर यानी कि एक बार हम जब अपने मायके गए थे तो काका यानी कि चाचा का बेटा पितिया भाई, उसकी जो पत्नी थी 10 मासी गाते यानी कि वो गर्भवती थी, तो एक बार पीने के लिए पानी मांगी। तभी हमार तकरा एक लोटा दल देल रहे, तभी हम उसे एक लोटा दे दिए। भौजी एकत रोहाइन भोरो भोरो, और तभी भौजी जो थी उसकी भाभी वो पानी भर रही थी। आर दादा उल्टे उडैर के उधियाए फुफुआए उठल रहे। और तभी दादा उल्टे यानी कि तभी उसके जो भैया थे वो देख के उल्टा पर दौड़ के चिल्लाते हुए आए, जानी भाई के तोर एतय मेजा जे हम पानी देबो तो पीबे। और आकर के कह रहे कि जनी यानी कि औरत हो कि तुम्हारा इतना मिजाज कि जब हम पानी देंगे तब तुम पियोगी। और कहाँ तो जे हफ्ता दिन तक दिन रात बाहर से ड्यूटी कर के थकल बजरल आइल बाथू, यदि हमर कोनो अशुक तशुक देखले तो तखन अपन थकानी बिसर के जरूरतेक जुकुर उल्टे हमर गात सोटा सोटी हंसता हंसती करे लागले। और कहाँ तुम जो हफ्ता दिन तक दिन रात बाहर में ड्यूटी करके थक हार के घर आती हो और किसी तरह से हम तुमको देख ले तो तभी तुम अपना अपना थकान को भूल जाती हो। और ज़रूरत का जो चीज़ रहता है, ज़रूरत के जुकुर उल्टे हमर, और ज़रूरत पे जो मेरे शरीर में छोटा सोटी और हंसता हंसती यानी कि हंसने लगती, मेरा मजाक उड़ाने लगती हो। जे प्रथाए जनी के चरण दासी मानल गेले है ओकर से पराई ओइसने व्यवहारो करल जाए है। और जिस प्रथा में महिला को चरणदासी माना गया है वैसा भी व्यवहार भी किया जाता है। सेवा सुसारो तैसने करल जाए है और उसका सेवा भी वैसे ही किया जाता है। तैसने हवाई बोर्ड भेल केव की रकम भुइए रह के सगरे बात गमे पारे। वैसा ही वातावरण में बड़ा होने के बाद जमीन में ही रह करके स्वर्ग यानी कि स्वर्ग आकाश का बात करते हो। इतने नाई जहाँ दोसर लोग के बूता खेमता उमर भेल के संगे संग बदलैत रहे है। 25 बरख लागा लागी ले प्राय दोसर लोग पूरा जुआन रहे हैं। आर तकर बाद करे करे लगाई 30-32 बछर तक थिराए के तब लापे लापे ओकर बोल स्वाग खियाए खरके लागे है। इतना ही नहीं, जहाँ दूसरे लोगों की बात की क्षमता का मतलब होता है क्षमता, बात की क्षमता उम्र होने के साथ साथ बदलते रहे। और उम्र होने के साथ साथ सब कुछ बदलते रहता है। 25 साल तक लागा लाग यानी कि 25 साल तक लगभग प्रायः दूसरे लोग पूरा जवान हो जाते हैं। और उसके बाद करे यानी कि उसके बाद धीरे धीरे लगातार 30-32 साल तक थिरा करके तब लापे लापे उसके बाद जब वो थिराते हैं उसके बाद धीरे धीरे उनका जो बोल, उनका जो व्यवहार है वो खड़कने लगता, अच्छा नहीं लगता है। तहाँ आइज ले 16 बछर आगू तोरा जैसन पाल रही हो। तहाँ यानी कि वहाँ आज तुम्हें 16
साल पहले ही तुम्हें वैसा पाए थे, अखन 40 डेगलहूँ प्राय तैसने पाव हियो, और अभी 40 साल पार हो गया लेकिन भी तुमको हम वैसे ही पाए हैं। बिचकुन जखन तोय हमर मन टा बेस फरफर देखे हैं, लेकिन जब तुम मेरा मन अच्छा देखती हो तखनो ले तोरा से तीहे बेसिए सकत पावलियो, और तभी तुमसे अच्छा और सख्त हैं। 100 डिग्री ले ऊपर तक जरजराइल बांधू हमर मन टा तैसन बुझ के हुबे खदहदी तो हमर सब रकम संग देले है साइत संठैले तरी। 100 डिग्री से ऊपर तक जरजराने के बाद भी मेरे मन में ऐसा लगता है जैसे तुम हर समय मेरा साथ दी हो, एक जीवन साथी की तरह। और तथु हमर मंद बेसेक ताले तोय आपन मंदाक ऐसन मेशाई देलही जे हमर मनटा कखनो कोनो कारणे कटियो लरुआइल बा उष्टल देखले हमर तन के चलते प्राय ओइसने होते रहे मनटा हमर, ओहे तरी तोर मनटा ई बात टोटे मतर एकदम थीर पानी बन जाहाओ। और कभी भी जब मेरा मन अच्छा था उस समय तुम अपना मन अच्छा करके, अपना मन मेरा मन मिला करके, जो मेरे मन में कभी कभी कोई कारण से जब हम दुखी होते थे उसे तुम देखती थी, और तुम्हारे मन में ये बात एकदम थीर यानी कि एकदम अस्थिर पानी की जैसा बन जाता है, अस्थिर पानी जैसा तुम्हारे मन में है। मेंतुक आर हम आपन मनेक उ फहम टा छपे नाई पाई रहिए जे हमर चलते तोर मनटा थीर भेलोटा हम बुझलियो जे तोरो तैथ्यू कुछ दोष रहौ, आर कभी कभी तो हिया तक हम भाई बैसल हलो जे होवे पाइर हम तोरा आँखें काटा लागियो, तो हमरा आँखिक तर राखे देखे नाई खोजे आर कते कते की। लेकिन हम अपने मन में वो फहम यानी कि वो हम छपने नहीं दिए हैं कि मेरे वजह से तुम्हारा मन स्थिर हुआ है, और हम समझ गए हैं कि तोर तथ्यों यानी कि तुम्हारा उस दिन भी कुछ दोष था। और कभी कभी तो यहाँ तक कि हम ये सोच के भी बैठ गए थे कि हम तुम्हारे आँखों का कांटा हैं और तुम मुझे अपने आँखों के पास देखना नहीं चाहते हो, और कितना कितना क्या क्या दोसर लोके पैठतरे तो आपन मैथे कईगो अजगैबी बाइनो तो बंधवल रहे, और दूसरे लोगों की तुलना में तुम अपने मध्य कितना अजनबी लोगों को भी तो जानती हो। जे रकम साधारण मर्दे के तुलनाएं तो कचिते कोनो आन जनिक आँख भोर के थन में है, जे रकम जिस तरह साधारण मर्द की तुलना में तुम कोई और अजनबी यानी कि जिसको तुम नहीं जानते हो उस औरत को आंख भर के देखते हो। थनवेह का मतलब देखना। विशेष काम दरकार छाड़ा से इंद्रियक अक्षर्य रहोग ना, और विशेष काम को छोड़कर इंद्रियक अक्षर्य रहता है ना। सैने आर लोके छापे हम बुझ हलियों जे तोय के जान नाटक करे है, और वो जान करके हम भी समझ गए कि तुम क्या समझ करके नाटक करते हो। हमर पूछल में एक दो बार तो फिर नैबो कर ले, और मेरा जो हम बात पूछे उसमें एक दो बार तुम बोला भी जे तो समाजे कोनो बातें कोनो दाय जनी ले मर्दे के बेसी दाय बुझी, और तुम समाज के कोई बात से कोनो दाय यानी कि किसी भी मुश्किल में औरत को मर्द से ज़्यादा मुश्किल समझती हो। आर जे रकम कोनो एगो दोष गुना ले पारिवारिक मध्य बोड़ छोट बा काम बुता वाला छौआ के बेसी रागल जाहे सही रंग समाजे कोनो खराबी खोट खयानत ले जनिक पैठतरे तोय मर्द के बेसी दाय बा दोषी बुझाइत रहे है। और जिस तरह से कोई एक दोष गुना के लिए परिवार के बीच में झगड़ा होता है, कोई छोटा या कोई बड़ा बात को लेकर के, और जिस तरह से बच्चे को डांटा जाता है, रागल मीन्स डांटना, उसी तरह समाज में खराबी खोट समाज के कोई खराबी के लिए जनिक यानी कि औरत की तुलना में मर्द को ज़्यादा दोषी समझा जाता है। यदि हम कहियो देतलियो जे तोर ई बाइन गुलैन जे अनखाई बात, यदि हम कभी कभी तुम्हें कहते कि जो तुम्हारा गुलैन यानी कि जो तुम्हारा ये बात है अनखाई बात, ना देखे हैं ना सुने हैं, तो ये विचार के लिए रखे हैं, तुम ये विचार क्यों रखते हो। लोग के जे हो ही उड़बैथुन, और लोगों को जो कहना है जैसे मजाक उड़ाना है वो उड़ाएगा ही। तब तो जवाब दे हले जे तो उस सिद्धांत उस रिश्ता के माने
हे जकर मध्य बा जेटाक मते मानुष मानुष के मानुषेक बुझल जाय बेसी आर कम सुतार पावे हकदार बा छोट या बोड़ नहीं। तब तुम जवाब दिए होगे कि तो उस सिद्धांत तुम्हारा वो जो सिद्धांत है से रेस्ता का मतलब होता है सही, और वो सिद्धांत का जो सही मतलब है जिसके मध्य में जेटाक का मतलब होता है जिसका मत मनुष्य मनुष्य को समझने में लग जाता है। बेस यानी कि ज़्यादा और कम सुतार पाने का हकदार छोटा और बड़ों को नहीं है। एखन तोर ठीने रहते पढ़ल सुनल ई बतिया हम गहे पारे लागल हो, और अभी तुम्हारे पास रह करके हम तुम्हारा ये पढ़ा सुना बात को हम कह पा रहे हैं जे ना कि आया समाज विज्ञानी डहरे ऐसने मानल जा पारे। और ये नहीं कि जो आया समाज है विज्ञान के रास्ते में जो आया है वो मान रहे हैं, मलकिन हम अपन बाप घरे से विज्ञानी के नाम तो घिन आर घायरे गदगदाइल देखले ओनवले आइल हो। कह रही है कि हम अपने बाप के घर से ये विज्ञान का नाम को तो घिन और घायरे, इनका मतलब घृणा और घायरे का मतलब होता है गाली। ये गदगदाइल यानी कि ये सब सुनते और देखते ही आए हैं। जेटा के एखन और गदगदाइल नाई कह के गजगजाइल आर गिजगिजाइल कहेल मन करे है, और इससे गदगदाइल नहीं बल्कि गजगजाइल और गिजगिजाइल कहने का मन करता है। मेंतुक तोरा वैज्ञानिक विचारक मनबयुआ रूपे टोई के हमार बाप भाई आर ओइसने चाकर चिकन आर चालू लोकवन तखन तारा गादा गादा गरियाए के थैया करलथुन। लेकिन उसी समय विज्ञान के विचार से मेरे जो बाप और भाई है वो चाकर मतलब नौकर और चालू लोगों की तरह तुम्हें गादा यानी कि गंदा गंदा गाली दे करके ठीक कर देगा। आर तोर नामे पेचक पेचक थूक हलतिन और तुम्हारे नाम पे थूकता है। तो ई भेल उ परिस्थितिक परिचय, तो ये हुआ उस परिस्थिति का परिचय जकर माझे हम बढ़ रहे और जिसके बीच में हम बढ़े जो आइलू यानी कि हम बड़े हुए जवान हुए। तो हम कैसे बुझे पारतलियो, तुम कैसे समझ नहीं सकते। तोर मते दुनियाए बेड़ा आर हमार बुझाए दुनिया छाड़ो। तुम्हारे मत में दुनिया बड़ा है और मेरे मत में जो मेरे समझ में वो दुनिया को छोड़ना है। वो बात बाइन और काम, वो बात को सुनो और करो। आर एको बात बड़ी गुर गुर घूमे लागल है और एक बात बहुत मतलब बार बार घूम रहा है जे तोय हमरा पढ़वे लिखवे आर झला झली करवे ले कते कते नाई कीरी ले कोरी तक कोशिश कर। तो मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए कितना कितना प्रयास किए, आज से 15 बछर आगुओ ले और आज से 15 साल पहले से भी। माने जखन हम 20 पासा पासी रहो तखने ले, जब हम 20 साल के आसपास थे उसी टाइम से तुम हमको पढ़ाना चाह रहा है। हमरा अपन गोड़े डंडवेले और मुझे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। मकिन हम तोर से बोड़ बाइन के बतियाई खुद तोर बेकामू आर बाकर इतियो बूझ ले हलियो, लेकिन हम तुमसे बड़ा नहीं बनना चाहते थे और हम तुम्हारे बात को समझ भी लिए थे। पालू हम पालू पालू हम पालू कि हम कहब तोरा कि क्या हम बोले तुमको। एखन हम बुझे लागल हिय, अभी हम समझ रहे हैं जे हम तोर ले शास्ति नाई पाई के उल्टे तोर सख्त शास्ति देल आयल हियो। जिस तरह हम तुम्हें सस्ता नहीं पाकर तुम्हें और सस्ता दे रहे हैं। एहे टे हमर एखन के पुरको बछर और यही है हमारा और अभी का वो पुराना समय। मैंने हम जान ही जे तो हमरा ज़रूर माफ़ कर देवे, लेकिन हम ये जानते हैं कि तुम हमको ज़रूर माफ़ कर दोगे। किले कि आज तक ले हमर दर्जनों बोड़ बोड़ गुना सुगु मौले माठले माफ़ कर ले आयल है, क्योंकि आज तक तुम मेरा दर्जनों बड़ा बड़ा गुना तुम माफ़ करते आए हो। हाँ दर्जनों गुना आर सेड ऐसन गुनो जे वैसन एक गुना पे छाई एक गो आरो बेसी मानुष विशेष जानिए। हाँ दर्जनों गुना और सेड ऐसा वैसा गुना जो एक गुना पीछे छोड़ते आए हो और अधिक मनुष्य भी अच्छी तरह से जानता है। मारल गेल हत यानी कि मारा गया है। हमार तखने से आदर्श समाज के हाथे और मेरा से तभी से ही आदर है समाज के हाथों में। कोनो तरी से गुना धरल में और कोई तरह से गुना नहीं किया गया है। माने कि हम एकाई एते गुना तोर प्रति आर शैले मानुषिक प्रति
कर ले आयल हो, मतलब कि हम इतना गुनाह तुम्हारे प्रति और बाकी मनुष्य के प्रति भी करते आए हैं। जते गुनाह दर्जनों मुड़ ले आयल है आर एखनो लय रहल है। जो जितना गुनाह दर्जनों आदमी अपने माथे पे लेते आए हैं और अभी भी कर रहा है। आर सैले हमरा तो माफ़ कर देल बाथू, हम आर आपन के माफ़ करे नाई पारिए। और जब तुम मुझे माफ़ कर भी दोगे उसके बाद भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मेंतुक यदि हम कचित बाइच उठलो तो अब ले तोर पुटी मने देही कोनो रकम तोरा चेंदे नाई पारतो। और किसी तरह से हम बच भी जाएंगे तो तुम्हारी पुटी तुम्हें किसी तरह से नहीं देख पाएगी। आर तोर अडगुड़ ओडगोड़वा कामे जते घूर संभव जरूर पीठा हाथे देता। और तुम्हारा ये जो अद्भुत काम है वो तुम्हारा साथ जरूर देगी। ई कि अब तो बुझाइयो रहल है जे के जान ई बिष्टा हमरा से सेवा नाई पार तक ना कि अब तो लग भी रहा है कि ये के जान यानी कि इसमें जान है ही नहीं। ये जहर का सेवन करने से कुछ नहीं हो रहा है। कीले के बिष्टा खाइल बात गोड़ाक 1.5-2 घंटा ले जे तरी गात मोचरानी। क्योंकि जहर खाने के बाद बिष्टा यानी कि जहर खाने के बाद पूरा शरीर में जो 1.5-2 घंटा तक मोचरानी यानी कि जो मरोड़न होता है ओकोल बोकोल आर बेकोल ताता साही बाढ़ले गेल रहे। और ओकोल बोकोल यानी कि पूरा शरीर पूरा व्याकुल हो जा रहा था और बढ़ते ही जा रहा था। तैसन तो आर नाई गमाई रहल है, वैसा तो और कुछ नहीं लग रहा था। करीब आधा घंटा ले और करीब आधा घंटा तक तो बिष्टा के जान अपन जाई मतर गात टाके झोंझैर के अब गात टा झोंझैर के गात टाक बेसी आइल जाइल रहल है के जान। जो जहर है वो जान अपने शरीर के अंदर पूरा झकझोर दे रहा है और पूरा शरीर में फैल जा रहा है। एखन ओकर से बनबनिया बेगटा थाकी थीराए लागले है जे। और अभी जो उससे बनने वाला बनबनिया जो बेग है वो थक गया है। आर अब रसे रसे रिची गात मोचरानी टाक थान मेद मेदी आर आलाचार आइलेक उ अनुकूर अवस्था टाक थान निशाक नींदेक मातू घोर अवस्थाएं लिए लागल है जे। और जब वो जहर खाई थी तो धीरे धीरे पूरा शरीर में मोचरन हुआ था, पूरा शरीर उसका मरोड़ रहा था और धीरे धीरे उसे नींद आने लगा, नशा होने लगा। मातू यानी कि धीरे धीरे उसे नींद आने लगा और पूरा वो घोर अवस्था में चली गई, घोर अवस्थाएं लिए लागल है। बुझाई तोर पुटी बाँच गेला और कह रहा है कि लगता है कि तुम्हारा पुटी बच गई। हाँ तोरे पुटी, हाँ तुम्हारी ही पुटी अबरी सुधे तोर और सिर्फ तुम्हारी माने मथाई मानुष पुटी ज्ञानहु और गाथू बाकी आगू से अजवायर अलंजार गुला छुआत सांप। मतलब कि मानुष पुटी ज्ञान और गाथा बाकी आगू से मतलब बाकी आगे से ऐसा मत करना।